स्मरण करें जब हम घूमने जाते हैं और सामने कोई व्यक्ति हमसे आगे चलता हुआ नज़र आता है तो स्वतः हमारी जिज्ञासा होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम उससे आगे निकल जाएं। यही सापेक्षता का सिद्धांत है। जब भी किसी चीज़ से तुलना होती है या दो व्यक्तियों में तुलना होती है तो उसमें प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले से आगे निकलने का प्रयास करता है, आगे वाला और दूसरे आगे व्यक्ति से और आगे निकलने का प्रयास करता है। यही जीवन भर होता रहता है। यदि प्रतियोगिता न हो तो इतना जीवन में विकास भी नहीं होता, नए नए आविष्कार नहीं होते। आज जो मोबाइल हम देख रहे हैं उसमें भी लगातार आविष्कार हो रहे हैं और नई से नई टेक्नोलॉजी उसमें दी जा रही है। हर चीज़ में नई उन्नति हो रही है, ये प्रतियोगिता के कारण ही होते हैं। ग्रह ब्रह्मांड भी आपस में प्रतियोगिता करते हैं। जब कोई किसी के पास से गुजरता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ये सापेक्षता के सिद्धांत के कारण होता है। ऐसे ही जीवन में हर क्षेत्र में हमसे कोई आगे है तो हमें स्वतः उससे आगे निकलने की प्रवृत्ति प्रेरित करती है, आंदोलित करती है कि हम उससे आगे निकल जाएं या उसके जैसा बनने का प्रयास करें। हमसे जो आगे हैं हमें वही दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड घूम रहा है, ग्रह पिंड घूम रहे हैं, उसका कारण भी यही है क्योंकि वह एक दूसरे से प्रतियोगिता में है, सापेक्षता में है। इसी कारण हमें समय का भी आभास होता है क्योंकि हम किसी दूसरे की अपेक्षा थोड़ा धीमा कार्य कर रहे हैं या तेज गति से कार्य कर रहे हैं तो हमें लगता है कि समय व्यतीत हो रहा है, तेज गति से व्यतीत हो रहा है या धीमा व्यतीत हो रहा है। अर्थात समय भी एक प्रकार से प्रतियोगिता ही है, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो पिंडों में, आदि आदि। कहा जाता है सृष्टि से निर्माण से पूर्व कोई समय नहीं होता है। उस समय समय की कोई अवधारणा नहीं थी, गहन विश्रांति थी। उस विश्रांति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि अब मेरे पास कोई कार्य नहीं बचा है, सिर्फ शांत बैठना है, दिन भर शांत बैठना है, 2 घंटे शांत बैठना है, 1 घंटे शांत बैठना है। अब मेरे पास कोई कार्य नहीं है, मेरे सब कार्य संपन्न हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो एक गहन विश्रांति मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। वह विश्रांति आपकी कार्य की ऊर्जा को बढ़ा देती है। जब आप विश्रांत होते हैं, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट भी, तो एक नवीन ऊर्जा आपको नए कार्य करने की प्रेरणा देती है। पर हर समय यह भाव होना चाहिए कि मेरे सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब मुझे कोई काम नहीं है, शांत बैठना है। उसके पश्चात आप जो भी कार्य करोगे संपूर्ण होगा, 100% अपना दिमाग दे पाओगे। कुछ करना भी बहुत कुछ करना है। जब आप शांत बैठते हैं तो आपके अंग प्रत्यंग मस्तिष्क अपने आप को पुनर्निर्माण करता है, रिपेयर करता है, टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, जिससे आपको आंतरिक ऊर्जा मिलती है। आपकी कोशिकाएं सही तरीके से समायोजित होती हैं, हड़बड़ी में है, भागम भाग में शरीर का मेटाबॉलिज्म, अंग प्रत्यंग कोशिकाएं सही कार्य नहीं कर पाती हैं, जिससे आप अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए शांत होने का अभ्यास कीजिए, प्रतियोगिता में ना पड़ें। अपने आप से प्रतियोगिता करें कि हम कल से बेहतर हुए या नहीं। हमें कल से बेहतर होना है, इस निकले हुए क्षण से बेहतर होना है, तो हमारी उन्नति होगी। यही विश्रांति का रहस्य, शांति का रहस्य है, उन्नति का रहस्य है, सफलता का रहस्य है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हार्दिक आभार पूरी बात सुनने के लिए।